एपिसोड स्टार्ट होता है तो ये लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास आकर ये शिकायत कर देते हैं कि ओएन टीम ने चीटिंग करी है। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग टीम इन्वेस्टिगेशन टीम भिजवाती है। अब इन लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं फाइनल में जाने के लिए, मगर टियान इन सबको मना करता है कि इस बात के बारे में जुआन को कुछ मत बताना, वरना वो अपनी सर्जरी छोड़कर इस गेम के चक्कर में लग जाएगा। दूसरी ही तरफ जियो के मोबाइल पर उसी कंपनी की कॉल आती है जिसका इंटरव्यू इसने पहले दिया था, और वो लोग इसे अभी भी कंपनी ज्वाइन करने को कह रहे होते हैं, मगर जियो उन्हें साफ इनकार कर देती है। जियो भी उस कंपनी के अंदर ज्वाइन करना चाहती है क्योंकि ये इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, मगर अपनी टीम के साथ रहने के लिए, ताकि ये लोग हमेशा साथ रहें, ये इस अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाइस कर देती है। दूसरी ही तरफ जॉन काफी बोर बैठा होता है क्योंकि इसके पास फोन भी नहीं होता, क्योंकि इसका फोन तो जियो के पास होता है। इसीलिए ये जियो से अपना फोन मांग रहा होता है, क्योंकि आज बोयो का मैच भी होता है, इसलिए ये जानना चाह रहा होता है कि उसका गेम कैसा चल रहा है। मगर जियो इसे मोबाइल नहीं देती और ऐसे ही बता देती है कि बोयो की एसआई की टीम नंबर 1 चल रही है। अब जियो के वहाँ से जाते ही जॉन अपने टीम मेंबर से फोन मांगने लगता है, मगर ये सारे इससे कोई न कोई बहाना कर देते हैं, मगर इससे फोन नहीं देते। दूसरी ही तरफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वाले ओएन टीम के सारे मेंबर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाने लगते हैं। जी तो वैसे भी अपनी ये चिटिंग की हुई जीत से खुश नहीं होता, इसीलिए ये सबके सामने अपनी चिटिंग को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि इससे मेरे टीम मेंबर्स का कोई लेना देना नहीं है। अब वैन को जब ये बात पता चलती है तो ये फौरन आ जाती है कमेटी वालों से लड़ने के लिए, मगर इन्हें चिटिंग का एविडेंस मिल जाता है और जी ने अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल किया होता है, इसीलिए ओएन टीम को 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। अब ये तो सारे खुद तो फास्ट फूड खा रहे होते हैं, मगर जॉन को मरीजों वाला खाना खिला रहे होते हैं, वो भी उसी के साथ बैठकर। इतने में ही इन सब की मोबाइल बजने लगते हैं, इसीलिए जॉन भी मोबाइल चेक करने लगता है, मगर टियान उसे मोबाइल चेक करने नहीं देता, क्योंकि इन लोगों को डर होता है कि कहीं जॉन को ओएन टीम की चिटिंग की न्यूज ना पता चल जाए। इसीलिए जैसे ही जॉन वहाँ से उठकर जाता है तो ये लोग सारे अपने मोबाइल छुपा देते हैं और जियो जॉन का दिमाग खुद से बातें करने में लगा देती है, और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक होने लगते हैं। 5 मिनट इनका रोमांस देखने के बाद ये लोग सारे वहाँ से चले जाते हैं, ये कह के कि लगता है हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। दूसरी ही तरफ इन लोगों को पता चल जाता है कि ओएन टीम को फाइनल से निकाल दिया गया है और अब इनकी टीम फाइनल में आ गई है, मगर अब इन्हें इस बात का अफसोस होता है कि इनके पास चौथा प्लेयर तो है ही नहीं, और चौथे प्लेयर के बगैर ये लोग कंपटीशन में नहीं खेल सकते। जैंग का भी कुछ पता नहीं होता और ना ही ये लोग जॉन को इस बारे में कुछ बताना चाहते, इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग फाइनल में नहीं खेलेंगे। अब साथ ही साथ इसी बात के लिए डोंग परेशान होता है, मगर टैनी उसे हक कर लेती है। डोंग ने टैनी को प्रपोज तो कर दिया होता है, मगर इसने कभी इसे हाँ नहीं बोली होती, मगर आज ये इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इसे कह देती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। दूसरे दिन सारे रिपोर्टर्स रैन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और उससे काफी सवालात कर रहे होते हैं। अब इनकी चिटिंग की न्यूज हर जगह फैल जाती है कि दूसरी इंटरनेशनल टीम चाइना की टीम को जज करने लगती है कि ये लोग शायद चिटिंग करके ही जीतते होंगे। अब एसआई की टीम यानी कि बोयो की टीम ई स्पोर्ट्स में चाइना की नंबर 1 टीम होती है, इसीलिए ये लोग एसआई की टीम को भी जज करने लगते हैं। इनकी सारी बातें बोयो और इसकी टीम मेंबर्स सुन रहे होते हैं, इसीलिए इनसे लड़ने के लिए आने लगते हैं, मगर बोयो इन्हें रोकता है कि अभी इनके मुंह लगने का फायदा नहीं है, हम इन्हें गेम में हराएंगे। साथ ही साथ ओएन टीम की न्यूज जॉन के हॉस्पिटल में भी चलने लगती है और फाइनल में ना खेलने के लिए जियो पेपर पे साइन करने ही वाली होती है कि इतने में ही जॉन पहुंच जाता है और कहता है कि हम फाइनल जरूर खेलेंगे, क्योंकि इसे पता चल जाता है कि इसकी टीम फाइनल में आ गई है। तो अब जॉन फैसला कर लेता है कि वो फाइनल खेलेगा, और जॉन को ये भी पता चल जाता है कि जियो को बड़ी कंपनी में ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसीलिए वो उसे समझाता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे साथ सिर्फ रहने के लिए तुम मत खो, क्योंकि हमारे साथ तो तुम किसी भी तरीके से रह सकते हो। दूसरी ही तरफ बोयो को जब पता चलता है कि जॉन फाइनल में खेल रहा है तो वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम अपनी सर्जरी छोड़कर कैसे आ सकते हो, मगर जॉन इसे समझा देता है कि ये फाइनल ये खेलना चाहता है और अपने हाथ का दर्द ये मैनेज कर लेगा। दूसरी ही तरफ डोंग का फादर उसे कॉल करके बताता है कि वो इसका फाइनल मैच देखने के लिए आएगा और साथ ही साथ इसकी टीम को बजट भी देने की बात करता है। इसीलिए डोंग इतना एक्साइटेड हो जाता है कि बिना सोचे समझे जियो को गोद में उठा लेता है। ये सब देखकर जॉन बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और गुस्से में फौरन डोंग से कहता है कि अगर तुम्हें खुश होना है तो हो, मगर मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों टच कर रहे हो। अब डोंग डरने लग जाता है, क्योंकि टियान भी उसे यही कहता है कि अगर मेरी बहन को पता चल गया तो वो भी एक क्रेजी वुमन की तरह जेलस होती है। अब जब तक डोंग कमरे से चला नहीं जाता तब तक जॉन उसे घूरता रहता है और जियो को भी रोककर उसे जेलसी में किस कर लेता है। दूसरे दिन इन लोगों का आज फाइनल कंपटीशन का दिन होता है और अब जॉन को कंपटीशन के वक्त हाथ में दर्द ना हो, इसीलिए डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है। अब जैसे ही फाइनल मैच स्टार्ट होता है तो उनका मैच देखने के लिए जैंग भी आ जाता है। साथ ही साथ जॉन अपने हाथ की इंजरी नहीं छुपा
पाता, इसीलिए सारी आवाम को उसके हाथ पे टेप नजर आ जाता है और उसकी इंजरी के बारे में पता चल जाता है। अब साथ ही साथ फर्स्ट हाफ के हर राउंड में जुआन की टीम के साथ साथ बोयू की टीम भी हार रही होती है, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल टीम्स आपस में गैंग अप कर लेती हैं और मिलकर SIK टीम और GR टीम को आउट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से इनकी पोजीशन टॉप 3 में भी नहीं होती और फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। अब ये लोग जैसे ही ब्रेक में अंदर आते हैं तो जैंग इन लोगों का पहले ही इंतजार कर रहा होता है। जुआन उसे देखकर फौरन उसके गले लग जाता है, मगर वो फिर भी जुआन से अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहा होता है, मगर जुआन ने तो जैंग को पहले ही माफ कर दिया होता है। अब ये लोग इस बात के लिए परेशान होते हैं कि सारी इंटरनेशनल टीम इसकी टीम को और बोयू की टीम को टारगेट कर रही है, इसीलिए जुआन फैसला करता है कि सेकंड हाफ में मैं कमांडर नहीं होऊंगा बल्कि टियान होगा, क्योंकि उस इंटरनेशनल टीम्स को मेरी स्ट्रेटेजी तो मालूम है गेम की, मगर टियान की नहीं मालूम। अब जब ये लोग सारे सेकंड हाफ के लिए जाने लगते हैं तो बाकी इंटरनेशनल टीम्स आकर इन्हें नीचा दिखाने लगती हैं कि तुम हारोगे और हम जीतेंगे। दूसरी ही तरफ सेकंड हाफ जब स्टार्ट होता है तो जुआन की टीम बहुत अच्छा तो खेल रही होती है, मगर फिर भी इनकी टीम 6 पोजीशन पर होती है और SIK टीम यानी कि बोयू की टीम 3rd पोजीशन पर आ जाती है। अब सेकंड हाफ का सिर्फ लास्ट राउंड ही बचा होता है। जुआन समझ जाता है कि अगर ये राउंड ये जीत भी जाता है तो भी इसकी पोजीशन फर्स्ट नहीं आ सकती, इसीलिए ये बोयू की मदद करने का सोचता है कि अगर मैं ना जीत सका तो कम से कम बोयू तो जीते, और इसी तरीके से बोयू बाकी सारे इंटरनेशनल टीम्स को गेम से आउट कर देता है और बोयू की टीम फर्स्ट पोजीशन पर आ जाती है। अब गेम में सिर्फ जुआन और बोयू ही बचते हैं। अब जुआन अगर बोयू को आउट कर भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोयू ये चैंपियनशिप जीत चुका होता है, मगर फिर भी जुआन बोयू को इस राउंड से आउट कर देता है और ये राउंड जुआन जीतता है, जिसकी वजह से इसकी GR टीम के पॉइंट इतने बढ़ जाते हैं कि ये लोग 4th पोजीशन पर आ जाते हैं। बोयू की टीम हमेशा फाइनल तक तो आई होती है, मगर कभी भी चैंपियनशिप नहीं जीती होती। आज ये इनका पहली बार होता है और जुआन को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिल जाता है, और अवार्ड मिलने के बाद वो सीधा जीयू के पास आता है और उसे वो अवार्ड देने लगता है। फिर दिखाते हैं 1 साल बाद कि जुआन अब टीम का प्लेयर नहीं होता बल्कि वो कोच बन जाता है और सबको ट्रेन कर रहा होता है। बाकी टियान, होंग और तोंग GR टीम के अंदर ही होते हैं और इनकी टीम काफी सक्सेस कर रही होती है, और अब होंग GR टीम का मैनेजर बन जाता है, क्योंकि जीयू अब मैनेजर नहीं होती, क्योंकि वो वही कंपनी ज्वाइन कर लेती है जिसकी इसके पास ऑफर्स आ रही थी। अब ये लोग सारे एक दूसरे के साथ डिनर कर रहे होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अब जैंग की जल्द ही मंगनी होने वाली होती है और फाइनली इसने अपना अपार्टमेंट भी ले लिया होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दोंग और टैनी भी शादी कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जुआन का हाथ ठीक तो हो गया होता है, मगर अभी वो मुकम्मल तरीके से ठीक नहीं हुआ होता जब भी वो कोच बन जाता है। यहाँ ये सारे अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं, मगर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने जरूर आते हैं, और जाहिर सी बात है कि जुआन और जीयू तो एक दूसरे के साथ होते ही हैं, और यही ये ड्रामा और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। नेक्स्ट सीरीज आप कौन सी चाहते हैं उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।